आजकल जैसे चैट जीपीटी और कई एआई टूल आ गए हैं और हनुमान जी का चित्रण निकालने के लिए रामचरितमानस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि इसमें ऐसी क्या शक्ति है, क्या सीता जी का रावण ने रियल में हरण किया था। नमस्कार, मैं खेमचंद चौधरी दिव्य संवाद से, और आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर आचार्य राज मिश्रा जी, जो कि एक ज्योतिषाचार्य, एस्ट्रोलॉजर हैं और इंटरनेशनल कथावाचक हैं। तो आइए जानते हैं सनातन के कुछ उलझे सवालों का सीधा जवाब डॉक्टर आचार्य राज मिश्रा जी। धन्यवाद चौधरी। डॉक्टर साहब जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, आजकल जो समय चल रहा है, रामचरितमानस, श्री सुंदरकांड का आप पाठ करते आए हैं और रामचरितमानस का आपने सभी इंटरनेशनल लेवल पे भी पाठ किया है जी। तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे कि उससे आपके चरित्र पे क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए, मेरे जीवन पर अगर मैं कहूँ, मुझे लगता है कि मुझे जो कुछ इस जीवन में प्राप्त हुआ है वो सब प्राप्त ही सुंदरकांड और श्री रामचरितमानस से हुआ है। मैं सत्य बता रहा हूँ, शायद मैं ये कह सकता हूँ कि शायद मेरा जन्म सुंदरकांड या श्री रामचरितमानस या परमात्मा के हुआ है। और मैं उसका आपको रीजन बताता हूँ, जो घटनाएं मेरे जीवन के अंतर्गत रही हैं। पढ़ने के बाद जब मैं सबसे पहली बार दिल्ली आया हूँ 1998 में, तो मैंने जो सबसे पहला कार्य किया वो सुंदरकांड किया। घर में रह करके एक परिवार में, धार्मिक परिवार में जन्म लेने के कारण सदैव सुंदरकांड पाठ इत्यादि का सौभाग्य मिला। अवध में जन्म लेने के कारण, भगवान राम की नगरी में जन्म लेने के कारण श्री रामचरितमानस और राम से सदैव जुड़ा हुआ। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा, मैं आपको बता दूं, आपने बदलाव की बात की है कि मेरे जीवन में क्या रहा। मैं कहता हूं कि बिना रामायण के, बिना श्री रामचरितमानस के, बिना सुंदरकांड के, बिना धर्म के आचार्य राज मिश्रा कुछ भी नहीं है, ही नहीं, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। तो और अगर मैं बदलाव, भाई मैं जब पहली बार दिल्ली आया तो मुझे सुंदरकांड करने का सौभाग्य मिला। मैं इसी बदलाव के तहत आपको बता रहा हूं। पहला टीवी शो किया मैंने, सुंदरकांड किया। जिस प्रकार आप 108 सुंदरकांड कर रहे हैं, ऐसे ही एक चैनल ने 108 सुंदरकांड किसी फेमस मंदिर के अंदर प्रोग्राम किया था। तो उसमें जो 86वां सुंदरकांड था, टीवी का पहला शो, वो मैंने अपने जीवन में सुंदरकांड किया। मैंने जीवन के अंदर पहली विदेश यात्रा किया तो सुंदरकांड किया। और मैं आपको और एक सुंदर बात बता दूं, मतलब मैं, आपने रामायण और सुंदरकांड की बात की है तो मुझे वो घटनाएं याद हैं। मैं एक मंदिर के अंदर एक पुजारी था और हूं अभी भी। उस मंदिर में एक चीज होती थी, अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ रखा जाता था। तो अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ रखा जाए तो हो क्या कि रात को ब्राह्मण लोग नवरात्र के समय में रखा जाता था, अष्टमी नवमी को रखा जाता था। ब्राह्मण सब थक जाया करते थे रात को, और थक जाए तो हो क्या कि वो पाठ बीच में सो जाया, तो पाठ खंडित हो जाए, अखंड रह ही ना जाए। फिर मैं, क्योंकि वहां का पुजारी था, तो मेरे जो साथी पुजारी थे उनसे मैंने डिस्कस किया। मैंने कहा यार ये ठीक नहीं है, हम लोग धर्म के आदमी हैं, अब अयोध्या से हूं मैं, और ये हो रहा, ये तो समझ नहीं है। तो उन्होंने कहा आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए। मैंने इसको थोड़ा चेंज करो, इसको नवाह पारायण में कर देते हैं, 9 दिन में कर देते हैं। तो 9 दिन जब पाठ होगा तो जनरली हो जाएगा। चलो जी, 9 दिन में कर देते हैं। 9 दिन में प्रारंभ हुआ तो, क्योंकि भाई नवरात्र इत्यादि का समय होता है, ब्राह्मण को भी पैसा कमाना होता है, इधर उधर पूजा पाठ, घरों के अंदर अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि होते हैं, तो सब जाना चाहे, कोई उसका पाठ ही ना करना चाहे। तो 9 दिन में भी पूरा नहीं। मुझे लगा, ऐसे विचार आया, एक हनुमान जी की कृपा से एक मन के अंदर विचार आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। हम लोगों का उद्देश्य है इस संसार में कि भक्ति को आगे बढ़ाएं, भगवान की कृपा प्राप्त करें, उन्हीं की सेवा में लगे हैं, और उन्हीं का पाठ खंडित हो रहा है। मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसको 9 दिन स्वयं करूंगा, किसी और की कोई वो नहीं, देखूंगा जो भगवान को देना होगा वो देंगे। आप सोच नहीं सकते, मैं 9 दिन नवाह पारायण करता हूं, अभी भी मैं करता हूं, उसको नहीं छोड़ता। चाहे इतने टीवी शो हो, जो कुछ हो, मैं नवाह पारायण जरूर करूंगा। और जिस दिन विराम देता था नवमी को, उस दिन मुझे कोई ऐसी न्यूज मिलती थी जो अनएक्सपेक्टेड होती थी। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं पहली बार, मैंने ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में पहले कार्यक्रम किया था, तो वीजा के लिए प्रयास किया जा रहा था। वो लोग भी प्रयास कर रहे थे कि सर आप आइए, शायद ये 2017-18 की बात होगी। वीजा एक बार लगवाया गया तो जनरली रिजेक्ट हो गया। मैं पाठ कर रहा था, नवमी के दिन पाठ का भोग डाला, हनुमान जी के सामने रामायण रखा और प्रार्थना की कि प्रभु आपका धन्यवाद, आपने पाठ करने का सौभाग्य मिला। 10 मिनट में मेरे पास फोन आता है, सर आपका वीजा अप्रूव हो गया है, तो आप डेट प्लीज कंफर्म कीजिए, आप कब आ रहे हैं।
पहली बार। जब अगली बार मैंने कार्यक्रम किया, अगली बार रामायण की बात कर रहा हूं, तो मुझे हर आदमी को इच्छा होती भाई टीवी पे आना, थोड़ा दिखना। ये स्टार्टिंग में बड़ी इच्छा, अब तो रोज आते हैं, सारा दिन आते हैं, तो भी इच्छा खत्म हो गई, लेकिन उर्कच प्रथम वासना रही, मन में कुछ इच्छाएं थी। तो मुझे एक फेमस टीवी चैनल ने कॉल किया, सर आपके साथ एक प्रोग्राम, डेली प्रोग्राम रखना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज करें। और उस समय मेरा एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो मैं जब जब नवा पारायण करता था, नवमी का दिन होता था, और उस नवमी के दिन में मुझे वो जीवन के अंतर्गत प्राप्त हुआ जिसकी सोच नहीं सकते थे। अब मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूं। एक टीवी चैनल का कोई व्यक्ति साधारण लेवल पर काम करता था। उसने कहा कि मैं ज्योतिष करता था, तो जनरली बात हुई, तो उसने कहा कि अगर मैं इस चैनल का हेड बन जाऊं, बहुत नीचे लेवल पर काम करता था, तो आपके लिए मैं बहुत कुछ करूंगा। मैंने पहली बार हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर, जीवन में इच्छा थी कि थोड़ी प्रसिद्धि मिले, सब कुछ मिले, तो मैंने पहली बार हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि प्रभु मैंने जो पाठ किया है, इस बार इसका आशीर्वाद उसको प्रदान कर देना। और आप सोच नहीं सकते, वो व्यक्ति अगले 15 दिन में उस टीवी चैनल का सीईओ था, और वहां से मेरा डेली प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो इतनी सारी चर्चाएं, जिसको शायद मुझे लगता है कि मेरे अंदर रामायण से और सुंदरकांड से इतने चमत्कारिक रिजल्ट मुझे मिले हैं कि मैं जितना उसका वर्णन करूं शायद बहुत कम है। मैं एक बहुत साधारण गांव से आया हूं, बड़ा स्पष्ट कहता हूं, मैं बहुत साधारण जगह से आया हूं, एक गांव से आया हूं, और आज वो रामचरितमानस की एक चौपाई की जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास, जिसकी छोटी सी कृपा से व्यक्ति बहुत बड़ा बनता है। शायद मैं बहुत बड़ा तो नहीं हूं, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन उनकी छोटी सी कृपा से आज भगवान ने इतनी सारी पहचान और सब कुछ प्रदान किया है। तो मुझे लगता है कि रामायण से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, और मैं तो अपने आप को उससे अलावा कुछ मानता ही नहीं। मुझे लगता है मैं जब भी प्रेडिक्शन करता हूं, मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन रहे टीवी चैनल पर, बहुत फेमस रहे। इवन मैं आपको एक फेमस प्रेडिक्शन बता रहा हूं। जब ऑपरेशन सिंदूर भारत का हुआ, तो एक चैनल पर हम लोग 4 से 5 का शो आता था, 5 बजे लाइव शो कर रहे थे। एंकर ने 4-5 एस्ट्रोलॉजर थे। एंकर ने मुझसे क्वेश्चन किया कि आचार्य जी एक बात बताइए, आप लोग ये रोज कहते हैं ये होगा, भारत हमला जवाब कब देगा, हमला कब करेगा? और ये शो हम 6 तारीख को कर रहे थे शाम को। मैंने कहा 7 तारीख को, 7 या 8 2 दिन में से। और 7 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 1:15 पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। उसके बाद वो कृपा मिली। जब उसने प्रश्न पूछा तो मैंने 1 सेकंड के लिए सुंदरकांड की एक चौपाई, आप जिसकी बात कर रहे थे, प्रवेश नगर की जय सब काजा, मैंने उसका स्मरण करके और प्रेडिक्शन किया। तो मैं ये कह सकता हूं कि शायद सुंदरकांड और रामचरितमानस से मुझे सब कुछ दिया, सब कुछ मिला। और कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में वास्तविकता में कुछ चाहता है तो उसको ये सुनना करना चाहिए। जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया। और आजकल तो ये भी देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े रिसर्च वाले लोग, बाहर कंट्रीज के लोग कर रहे हैं, राइट, रामचरितमानस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि इसमें ऐसी क्या शक्ति है जो सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करने से लोगों के विभिन्न रोगों को दूर कर दे रहा है। देखिए, अगर मैं 2-3 चीजों की बात करूंगा, जीवन को अगर समझना है, क्योंकि हमारे सनातन के अंदर एक बहुत शक्ति है। सनातन में जितनी चीजें उनका एक अपना बड़ा इंपॉर्टेंट प्रभाव है, बहुत इंपॉर्टेंस है उसका। मैं आपको श्री रामचरितमानस पढ़ाऊं, इसके अंदर तो सब कुछ है, क्योंकि जब आप आरती पढ़ते हैं तो लिखा है गावत वेद पुराण अष्टदश और 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत जितने आपके शास्त्र हैं, जितने आपके ग्रंथ हैं, उन सबको निचोड़ करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके अंदर डाल दिया है। इसको पढ़ने से उन सबका फल आपको प्राप्त हो। लेकिन मैं एक डिफरेंट विषय पर आप आए उसलिए कह रहा हूं। महामृत्युंजय हम लोग जप करते हैं, है ना। जनरली कहा जाता है महामृत्युंजय रोग के निवारण के लिए है। महामृत्युंजय मंत्र जब जप करते हैं तो हमारी जीभ 360 डिग्री मूव करती है। ब्रेन के अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है। जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है तो आपको हेल्थ में बेनिफिट देता है, आपके कार्य करने की क्षमता में परिवर्तन करता है। इसी प्रकार से अगर मैं सुंदरकांड की बात करूं या श्री रामचरितमानस, भाई सुंदरकांड पार्ट ऑफ श्री रामचरितमानस है, 5th स्कंद है। मैं एक चौपाई का आपको जिक्र कर रहा हूं जिससे जीवन में आप समझ सकते हैं कि क्या है। उत्तरकांड की एक चौपाई है, काम वात कभ लोभ अपारा
और क्रोध पित्त नित छाती जारा, और प्रीत करें जो तीनों भाई, उपजें सन्नपात दुख भाई। अगर किसी की कामना बहुत बढ़ रही, कामवात, काम शक्ति बहुत बढ़ रही है, कामना बहुत बढ़ रही है, तो उसको वायु से रिलेटेड, यानी बात फिर कब तीन ही चीजें जो मेरे रोग में, शरीर में रोग क्रिएट करते हैं, तो उसकी जो वात प्रकृति है वो बिगड़ी हुई है, चेक करके देखा जा सकता है। 100% बिगड़ी हुई है। वात प्रकृति बिगड़ने पर आपका काम बढ़ता है। वात हमारे बॉडी के इस पार्ट को पूरी तरह से हैंडल करते हो। ये बाकायदा प्रूफ किया गया है। इस बात को मैंने ऑस्ट्रेलिया में रखा था, एक डॉक्टर ने बाकायदा उसको प्रूफ किया कि ये सत्य है। ये इसी प्रकार क्रोध अधिक जिसका बढ़ रहा हो, उसको बहुत गुस्सा आ रहा हो, बहुत क्रोध बढ़ रहा हो, उसका जो पित्त प्रकृति है वो डिसबैलेंस होगी, निश्चित डिसबैलेंस होगी, तो उसका क्रोध की जो प्रकृति है वो बढ़ती है। काम बात कब लोभ अबारा, जिसका लोभ बहुत है, मेरा मेरा और मैं वाली परिस्थिति है, उसका निश्चित रूप से कब प्रकृति में उसके डिसबैलेंस हो। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की एक चौपाई के अंदर बना। तो जितना भी रिसर्च एक एक चौपाई अमृत की तरह है, तो आपके चाहे वो मैं हेल्थ की बात की जाए, मैं अगर एक जनरल बात करूं कि भाई रिलेशनशिप को लेकर के बात करूं, मुझे लगता है कि श्री रामचरितमानस, अगर आप अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सुंदरता लानी है, प्रसन्नता लानी है, शांति लानी है अपने जीवन के अंदर, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो आपके लिए है कि आपको श्री रामचरितमानस चाहे आधे घंटे ही घर में बैठकर परिवार के साथ पढ़ना चाहिए। अगर परिवार के साथ कोई बैठ करके रामायण को घर में पढ़ता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि शायद उसको वृद्धाश्रम में नहीं जाना पड़ेगा, वृद्धाश्रम के अंतर्गत उसको नहीं जाना पड़ेगा, ये सच्चाई है। अगर कोई बैठ करके श्रद्धा से श्री रामचरितमानस पढ़ता है तो डिवोर्स नहीं होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं, जब आप रामायण पढ़ते हैं तो श्री रामचरितमानस के अंदर एक वाक्य आता है, जीवन में प्रॉब्लम कब आती है, पति और पत्नी की, और पहचान कब होती है। जब पत्नी की पहचान है, जब पति की प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही, पैसा ना आ रहा हो, बिजनेस ना चल रहा हो, नौकरी अच्छी, जब पत्नी घर पे बेचारा बैठ जाए। और पति की पहचान कब होती है, जब पत्नी का स्वास्थ्य खराब। पत्नी का स्वास्थ्य खराब है तो पति का जो बिहेवियर है वो दिखाता है कितना डेडिकेशन है उसके स्वस्थ करने को, उसको लेकर के ये दिखाता है कि पति कितना अच्छा है। इसी प्रकार जब पति का जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, पैसा दाम इत्यादि नहीं है, तो पत्नी का कैसा उसके प्रति व्यवहार है वो दिखाता है। श्री रामचरितमानस में भगवान राम और माता जानकी दोनों वन में हैं। एक किसका पुत्र है, दशरथ राजा महाराज दशरथ का पुत्र, एक जनक जी की पुत्री महाराज दशरथ की पुत्र वधू। और हुआ क्या, एक बार की बात, एक इंसिडेंट है कि माता कौशल्या से महाराज दशरथ ने कहा कि एक राक्षस था कि अगर सीता रात को आधी रात उठ करके एक दिया जला दे तो उस राक्षस को मारने में आसानी होगी। माता कौशल्या ने कहा कि अगर आपको मारने में उसको प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, हम रानी जाकर उसका वध करेंगे, उससे युद्ध करेंगे, लेकिन मैं अपने बहू को आधी रात को उठने के लिए नहीं कह सकती। और इसका वर्णन श्री रामचरितमानस में एक चौपाई में है, दीप बात नहीं टारण कहे। वो इतने परिस्थिति के बाद भी वन होता है, पति पत्नी दोनों वन में होते हैं, सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जोगवहि प्रभु सिय लखनहि कैसे, और पलक बिलोचन गोलक जैसे। और जोगवहि सिया लखन रघुबीर है, जिम अविवेकी पुरुष शरीर है। एक दूसरे की देखभाल ऐसे करते हैं जैसे आंख, जो पुतली है हमारी, ये जैसे आंख की सुरक्षा करते हैं। तो अगर हम रामायण अपने घर में पढ़ रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक पढ़ रहे हैं, और इस विषय को पढ़ रहे हैं, और राम को फॉलो कर रहे हैं, तो आप सोचिए क्या डिवोर्स पॉसिबल है, कवच है। तो आपको मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का बदलाव। स्वास्थ्य क्यों हमारा खराब होता है भाई, धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क के अंदर नकारात्मकता उत्पन्न होती जा रही है, और वो नकारात्मक जो मस्तिष्क का पॉइजन हटाना बहुत मुश्किल है, और वो मस्तिष्क का पॉइजन हमारी पूरी बॉडी को प्रभावित करता है। मैं आज देख पा रहा हूं, मैं लोगों से इतना मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है,
जनरली लोगों को मैं ये देख पा रहा हूं कि बस घर के अंदर, घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक प्रसन्नता ना होने के कारण डिप्रेशन है, एंजाइटी है, नेगेटिविटी है। ये सत्यता है। बिल्कुल। मैं सुंदरकांड की उस चौपाई कर आऊं कि जहां पर कहा गया, जहां सुमत्ता संपत्ति नाना, जहां कुमत्ता विपद निदाना, तो रुकमति विषय विपरीता हित। अगर परिवार में एकता है, प्रेम है, दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण है, तो इस संसार की बड़ी से बड़ी जो समस्या है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती है। ये सत्य, यही तो दिखाता है राम का समर्पण कि वन में है तभी मजे आनंद में है। तो श्री रामचरितमानस से, और जब आनंद में है तो आधे रोग तो आपके वैसे दूर हो जाते हैं। तो अगर श्री रामचरितमानस को देखा जाए, सुंदरकांड को, मैं इस चौपाई की जिसकी मैंने चर्चा की है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया था, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, खुशी कहां से मिल सकती है। 75 साल का रिसर्च किया, करीब कुछ लोगों ने मुझे बताया 1000 या 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए। चौथे वाइस चांसलर ने आकर के अनाउंस किया कि साहब, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का सोर्स पारिवारिक प्रेम और एकता में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही चौपाई में उसका वर्णन किया है। एक ही चौपाई जो है वो आपके हैप्पीनेस को दूर कर देती है। तो इसीलिए चाहे मैं वो स्वास्थ्य की बात करूं, चाहे मैं रिलेशनशिप की बात करूं, और चाहे मैं किसी भी परिस्थिति की बात करूं, श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो सब कुछ लिखा है। एक इंसिडेंट है, आपका प्रश्न है, आज खैर श्री रामचरितमानस को, हमारा सनातन धर्म में किसी ग्रंथ को जला देना लोगों के लिए बड़ा आसान है। सनातन धर्म को डेंगू कह दो, मलेरिया कह दो, उंगली उठा दो, लोगों के लिए बड़ा आसान है, क्योंकि हम सहिष्णु रहे हैं। सनातनी हिंदू हमेशा सहिष्णु रहा है वो चीजों को एक्सेप्ट, क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे ही एक धर्म में कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हम सभी को हमारे यहां तो नास्तिकता को भी स्वीकार किया, चारवाक इत्यादि नास्तिक रहे तो स्वीकार किया गया है। लेकिन अगर मैं वास्तविकता में बात करूं श्री रामचरितमानस को लेकर के, तो उसके अंदर किसी विषय को, एक व्यक्ति ऐसे ही हुआ, आजकल से प्रश्न हो रहा है, तो एक ईवा जो है वो दो कपल आए, लड़का लड़की, और रेलवे स्टेशन पर दोनों बैठे थे। एक वृद्ध आदमी बैठ करके रामायण पढ़ रहे थे, तो उस युवा ने कमेंट किया कि क्या आजकल, मतलब आजकल के बूढ़ों को पता नहीं क्या हो गया है, जहां देखो वहां किताब खोल लेंगे, जहां देखो वहां रामायण, जहां देखो क्या लिखा है आपकी इस रामायण में, क्या लिखा है श्री रामचरितमानस में। तो बोला, बेटा ऐसा पूछो कि इसमें क्या नहीं लिखा है। अच्छा ठीक है। ट्रेन में वृद्ध घुस गया, वो युवा घुस गया, वृद्ध बैठा कुर्सी पर और उसने फिर से रामायण खोली और पढ़ने लगा। इतने में वो वृद्ध जो है वो कह रहा, चैन, कोई चैन खींचो, कोई चैन खींचो, कोई चैन, सो युवा जो है, कोई चैन खींचो, कोई चैन खींचो, कोई चैन खींचो। वृद्ध ने कहा, क्या हुआ, क्या बात है, क्यों चैन खींचो। बोली, मेरी जो पत्नी है, आदरणीय धर्म पत्नी, जो पत्नी है मेरी, वो रह गई रेलवे स्टेशन पर, मैं चढ़ गया, वो चढ़ ही नहीं पाई। तो बोले, बेटा आपने पूछा ना कि रामायण में क्या लिखा है। बोला हाँ। बोले, यही लिखा है रामायण में। रामायण में लिखा है कि पहले अगर पत्नी आपके साथ है तो पहले पत्नी को चढ़ाइए। राम जी ने नाव में पहले सीता जी को चढ़ाया, फिर खुद चढ़े। तो पहले पत्नी को बस में चढ़ाइए, ट्रेन में चढ़ाइए, उसके बाद खुद चढ़ी हुई। आप तो चढ़ सकते हैं, उसको चढ़ने में दिक्कत होगी। यही रामायण के अंदर लिखा है। तो अगर जीवन को वास्तविकता में जीना है तो श्री रामचरितमानस में लिखा है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा। जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स आए, ये तो संभव है, प्रॉब्लम तो जीवन दिन रात की तरह है, प्रॉब्लम ना आए ये कभी पॉसिबल नहीं। लेकिन आज छोटी छोटी प्रॉब्लम आ जाए, बच्चे का एग्जाम में मार्क्स अच्छे ना आए, प्रमोशन ना हो, ना मिले, तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। विधायकों के टिकट कट जाए, मंत्री पद छिन जाए, मैं सारा दिन इस विषय को झेलता हूं। भगवान राम को रात को कहा गया आपको राजा बनाया, आप राजा बनेंगे, राइट। प्रातः हुआ, माता ने वन मांगा, और सुबह हुआ कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, आपको वनवास जाना पड़ेगा। आपको बताना चाहता हूं कि भगवान राम को जब राज दिया गया तब कोई उनको प्रसन्नता नहीं, और जब उनको वन दिया गया तो लिखा है कि मन मुस्काए भानुकुल। वन प्राप्त करने के बाद रात को राजा बनाया जाना है, सुबह राम को वन दिया गया, लेकिन कहते हैं मन मुस्काए भानुकुल भानु, और राम सहज आनंद निधानु। राम अपनी प्रसन्नता में मुस्कुरा रहे। क्या ये पॉसिबल है आज? तो भक्ति राम की ये वाली है
कि अच्छा दूसरा एक और, आज अगर बाप बच्चे को आईफोन ना दिलाए तो बच्चों कहते पिताजी तो हमको समझते ही नहीं, होता या नहीं होता? बिल्कुल। जब राम जी को वन मिला और वो जाते हैं माता कौशल्या के पास, तो माता कौशल्या के पास पहुंचने पर माता पूछती हैं बेटा कुछ खा लो, आज का राज्याभिषेक है। तो भगवान ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं राम जी कि माता और पिता के बीच में मेरे कारण द्वेष ना पैदा हो जाए। तो ये नहीं कहा कि पिता ने मुझे वन दे दिया, माता से कहते हैं कि पिता ही दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। पिता ने मुझे वन का राजा बना दिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम अपने बच्चे को पढ़ाएं, अपने बच्चे को शास्त्र पढ़ाएं, श्री रामचरितमानस को रोज पढ़ाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि आधी बीमारियां नहीं होंगी। बच्चे स्कूल से कंप्लेंट नहीं आएगी, ये मैं कह सकता हूं। डिवोर्स नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूं। और इस देश के वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, ये भी मैं कहता हूं। तो जितना वर्णन किया जाए बहुत कम है। जी बिल्कुल। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन दिमाग में आता है कि आजकल जैसे बड़ा भाई छोटा भाई साथ में रहते हैं और कोई तीसरा पर्सन आके बड़े भाई से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाता है तो छोटे भाई को फील हो जाता है। राइट। अब श्री सुंदरकांड पाठ के अंदर देखा गया है कि पूरा सुंदरकांड पाठ में हनुमान जी को सारा कुछ करने का श्रेय दिया गया, वो ही करेंगे, और वो राम जी को सारी चीजें बता रहे थे। लक्ष्मण जी का पूरे सुंदरकांड पाठ में जिक्र नहीं हुआ, तो क्या उनको ऐसा कुछ फील हुआ कि अब मेरे बदले मेरे भाई श्री राम हनुमान जी के ज्यादा करीब हो गए, या हनुमान जी मुझे छोड़ के मेरे भाई के पास ज्यादा झुकाव हो गया? देखिए, भगवान मतलब क्या, अगर ये वाली भावना आ जाए तो इंसान, ये भावना नहीं होने से ही तो भगवान। और लक्ष्मण जी, अगर आप वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करेंगे तो लिखा है वहिर प्राण इवा प्रह। लक्ष्मण जी भगवान राम के प्राण हैं। लक्ष्मण जी कोई और हैं ही नहीं, लक्ष्मण जी भगवान राम का ही प्राण हैं, कोई और नहीं। हमारा सिर्फ रामायण ने ही यह सिखाया है कि एक भाई को राज्य दिया जाए, वो भाई दूसरे भाई को राज्य, वो दूसरा भाई कहता है मुझे नहीं लेना। अयोध्या का राज दो भाई के बीच में फुटबॉल बना हुआ है। अन्य रिलीजन की तरह एक भाई दूसरे भाई गला काट के पिता को भेजता है, पिता को जेल में डालता है। अब खैर, मैं ये कहूं कि सुंदरकांड में लक्ष्मण जी का जिक्र नहीं है, शायद वो थोड़ा मुश्किल होगा। सुंदरकांड के अंतर्गत दोहा नंबर आई थिंक 42-43 की चौपाई, जहां पर भगवान राम कहते हैं कि जगमहु सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण हनई निमिष होते। जग में जितने राक्षस हैं उनको लक्ष्मण जी उतनी देर में मार सकते हैं जितनी देर में आंख की पलक को नीचे से ऊपर किया जाए। लेकिन लक्ष्मण जी को वाल्मीकि रामायण में सबसे धनवान व्यक्ति कहा गया। और क्षत्रिय में यह रहा है कि एक क्षत्रिय को हमेशा राज्य की आवश्यकता होती है, वो कोई भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वो राजा बनना चाहता है। लेकिन लक्ष्मण जी के अंदर यही रहा कि उन्होंने राज्य को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने सेवा को स्वीकार किया है। तो मुझे ऐसे एक्चुअली यही तो संस्कार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान क्यों कहे गए? मर्यादा पुरुषोत्तम वो परिवार क्यों कहा गया? वो इसीलिए कहा गया कि भाई को भाई के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए, एक्सेप्ट कैसे करना चाहिए, चीजों को सीखना कैसे चाहिए, वो वहां से प्राप्त हुआ। लक्ष्मण जी के त्याग को तो शायद लोग सीखते हैं, सुनते हैं। लक्ष्मण जी की पत्नी का तो उससे बड़ा त्याग है, 14 साल तक सोई ही नहीं। आज कौन स्वीकार करेगा भाई, बड़े भाई को बंद दिया गया है, पत्नी से पूछा भी नहीं, और पत्नी उसको स्वीकार करती है और जाती। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इग्नोर श्री रामचरितमानस के अंदर किसी को नहीं किया गया है, लेकिन यह दिखाता है कि भक्ति महत्वपूर्ण है। हनुमान भक्त, ठीक है, हनुमान भक्त है, हनुमान सेवक के साथ साथ भक्त है, और लक्ष्मण राम जी के प्राण है। तो हम प्राण का डिस्कशन जनरली नहीं करते, हम शरीर का डिस्कशन करते। अगर आज की बात की जाए तो आत्मा पर कम बात होती है,
आत्मा की देखभाल हम लोग कम करते हैं, हम लोग शरीर की देखभाल ज्यादा करते हैं। तभी लोग डिप्रेशन और एंजाइटी, yes, क्योंकि वो उसके ऊपर काम नहीं करते। यस, तो लक्ष्मण जी को इग्नोर करने वाला विषय श्री रामचरितमानस मुझे लगता है कहीं पर भी नहीं रहा है, सबको स्वीकार किया गया है जी। आजकल जैसे चैट जीपीटी और कई एआई टूल आ गए हैं और हनुमान जी का चित्रण निकालने के लिए उसमें डालते हैं मंकी गॉड। अंग्रेजों के लिए या जो भी अदर कंट्री में वो सिर्फ हनुमान जी को एज ए मंकी गॉड जानते हैं कि पूंछ वाले हैं, स्वरूप है। आप उनके लिए क्या कहेंगे? मैं कहता हूं ये शायद हमारी नासमझी है। आई एम सॉरी, मुझे लगता है मूर्खता है। हनुमान जी स्वरूप नहीं है, हनुमान जी सोच है, हनुमान जी स्वरूप नहीं है। मुझे लगता है पता नहीं किसने इस विषय को इतना ज्यादा, हमारे सनातन के प्रति बहुत सारे खिलवाड़ किए गए। हवस का पुजारी हो सकता है, हवस का मुल्ला या पादरी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल। लेकिन कहा क्या गया? पुजारी। मुझे लगता है जितने, मैं सत्य बता रहा हूं, रेप के जितने केसेस चल रहे होंगे आज मुल्ला और पादरी पर, उतने नहीं होंगे संतों पर। यह सत्य है। बिल्कुल। लेकिन नाम यही दिया, हवस का पुजारी कहा गया। बिल्कुल। तो हमारे धर्म में धर्म की कुछ ऐसे स्वरूप को पेश करने का प्रयास किया गया। हम एक श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म। पूरा श्लोक क्या है? हाँ, अहिंसा परमो धर्म। क्या पूरा श्लोक यह है? धर्म हिंसा तथैव च। पूरा श्लोक यह है, लेकिन सबको याद है अहिंसा परमो धर्म। हमको सिखाया गया, मैं बार बार कहता हूं, मुझे किसी को बुरा लगे तो लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है सनातनियों को स्लो पॉइजन दिया जाता है, हिंदू धर्म वालों को सुलाया जाता है, सो जाओ, तुम जागृत रहोगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम। मैं तो पंडितों को भी कहता हूं, पहले हमारे विद्वान, हमारे पहले आचार्य ताकतवर हुआ करते थे, उनको वेपन चलाना भी आता था, वो हथियार चलाना जानते थे। आज मुझे लगता है कोई पंडित जिम जाता ही नहीं है, एक्सरसाइज करता ही ना। जिम जा भाई, एक्सरसाइज कर, ताकतवर बनना चाहिए आपको। बिल्कुल। तो कैसे हनुमान जी को बंदर मान लो, मंकी गॉड कैसे मान लो? मैं लिखा है विप्र रूप धरि वचन सुनो। भगवान हनुमान जी सुंदरकांड में आपने देखा, विप्र का मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण हुआ ना, तो फिर मंकी कहां से हो? भगवान हनुमान जी ब्राह्मण का स्वरूप में गए ना। राम जी से जब राम जी लक्ष्मण जी जाते हैं तो हनुमान जी ब्राह्मण बन करके आते हैं, ब्राह्मण के स्वरूप में आकर के उनसे मुलाकात करते हैं, तो मंकी कहां से हो गए? अच्छा, लंका गए मशक समान रूप का विधायक, मच्छर का स्वरूप धारण करके, मंकी कैसे हो सकते हैं? सीता जी से मिले, सीता जी को जब शंका, सीता जी को शंका हुई तो कनक मुद्राकार शरीर, स्वर्ण का शरीर हो गया, सोने का शरीर हो गया, तो मंकी कैसे हुए? तो हमारे हनुमान जी एक स्वरूप नहीं है, हनुमान जी एक सोच है। आज परोपकार परमो धर्मा, परोपकार परोपकार चर्चा होती है ना, वर्क करो, सोशल वर्क करो, सोशल वर्क करो। कौन सोशल वर्क कर रहा है भाई? बिना हनुमान जी की क्या सोशल वर्क की कामना भी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। लंका जाने में जिस रावण के सामने देवता नहीं, देवता थर्राते थे, चलत दशानन डोलत अवनी, चलता था धरती ऐसे से कांपती थी, उस रावण के सामने जाना विदाउट एनी, मतलब बिना किसी बेनिफिट के, विदाउट एनी बेनिफिट, मतलब कुछ भी आपका फायदा नहीं है उसमें। हनुमान जी का क्या फायदा भाई? बिल्कुल। सीता जी राम जी की भार्या हैं, रावण हरण करके ले गया है, वापस आएंगे, सीता जी राम जी को प्राप्त होंगे, हनुमान जी का उसमें क्या स्वार्थ है? बिल्कुल। लेकिन बिना स्वार्थ के कार्य करना यह हनुमान जी से सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि जब आप बच्चे को, आज लोग मंदिर बच्चों को ले जाते हैं मत्था टिकाने, ये राम जी प्रणाम करो बेटा तुम्हारा पेपर वो छप जाएगा। अरे भाई, उनको मंदिर ले जाने का तात्पर्य है कि बच्चे को मंदिर ले जाओ, छोटे से मत्था टिकाओ, घर आओ, उसको बताओ क्यों मत्था टिकाया था, वो क्यों है जिसलिए तो मैंने तुमको प्रणाम करने के लिए कहा था, बिकॉज उन्होंने बेटा ये किया है, उन्होंने जीवन में वो किया है। जितनी देर लोग बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हो ना कि मोबाइल में वीडियो देखो, वो निंजा टेक्निक, वो जो आता है, उतनी देर अगर बच्चों को बैठ करके माँ बाप थोड़ी देर खुद भी उससे यूट्यूब से दूर हो करके, सोशल मीडिया से, खैर हमारा प्रोग्राम भी लोग यूट्यूब पे ही देख रहे होंगे, वो अगला विषय है, लेकिन उससे दूर हो करके बच्चे को बैठकर समझाओ जिनका मत्था टेक कराए वो कौन है। तो मुझे लगता है कि हनुमान जी को एक सिर्फ
मंकी गॉड के रूप में देखना ठीक नहीं हो। बिल्कुल। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि हनुमान जी नर के भी हैं, हनुमान जी वानर के भी हैं, हनुमान जी सबके हैं। उन्होंने दिखाया कि मैं स्वर्ण का भी हूं, मैं मानव का भी हूं, तो मैं वानर का भी हूं। सभी में समानता रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए उन्होंने उस स्वरूप को भी धारण किया। आचार्य जी, क्या सीता जी का रावण ने रियल में हरण किया था? देखिए, एक्चुअल में सीता जी का हरण नहीं हुआ था, ये सच्चाई है। रावण को भी सब कुछ पता था। हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन ना करने पर सीता जी की अग्नि परीक्षा होती है, इस प्रकार का विषय आता है। धर्म ग्रंथों का ना अध्ययन होने पर रावण ने हरण किया था, यह विषय आता है। जब शूर्पणखा का नाक कान कटा और रोक गई तो रावण ने कहा कि खरदूषण मोशम बलवंता तीन ही न मारत बिन भगवंता। खरदूषण मेरे समान बलवान थे, भगवान के बिना उनको कोई मार नहीं सकता। मैं जाकर के उनसे बैर करूंगा। जो दो नर रूप कोई हरियाणों, मतलब उसने एक बात और कहा था कि अगर कोई पुरुष होंगे तो उनकी पत्नी हर लाऊंगा। लेकिन पता तब चलता है कि सीता जी का हरण हुआ था या नहीं हुआ था जब आप पढ़ते हैं उस चौपाई को जहां पर भगवान राम और माता जानकी बैठे हैं और भगवान कहते हैं, सुनो प्राण प्रिय रुचिर सुशीला, मैं कछु करो मनुष्य नर लीला, तुम पावक मह करो निवासा, मैं तब लगी करो निशाचर नासा, यह मरम लक्ष्मणो न जाना जो कुछ चरित रचा भगवान। जिन दर्शकों को नहीं पता, आप पढ़िए उठा करके किष्किंधा कांड में आपको चौपाई आराम से, आरण्य कांड में क्षमा चाहूंगा, चौपाई। उन्होंने कहा कि आप अग्नि के अंदर निवास करो, और माता जानकी ने अपना प्रतिबिंब रखा और उसी प्रतिबिंब को रावण लेकर के गया। और प्रतिबिंब रावण के बारे में बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन लिखा है। चरण बंदित ही अति सुख माना, रावण ने सीता जी का हरण करने से पहले उनको प्रणाम किया है। ये शायद कोई आज चर्चा ही नहीं होती। तो सीता जी का न तो एक्चुअल हरण रावण ने किया था, एक्चुअल सीता को हर करके नहीं ले गया था, अग्नि का उनके प्रतिबिंब को लेकर गया था। उसको श्राप था कि अगर तू छुएगा तो तेरा सर फट जाएगा, मर जाएगा। तो उनके प्रतिबिंब को हरण करके ले गया और उसी प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए भगवान ने जो अग्नि परीक्षा का पूरा प्रोसेस है उसको रखा। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि शायद बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम लोग नहीं समझते हैं, सनातन को समझने की जरूरत है। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे अल्प समय में ये जानकारी प्राप्त करके। हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। जी, तो अति शीघ्र फिर हम मुलाकात करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री